क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। ये वो कवि हैं जिनकी कविताओं से मार्गदर्शन और लोगों में जोश उत्पन्न होता था। आज उनकी पुण्यतिथि है और वहाँ यहाँ पर लखनऊ में एक उनका आयोजन किया जा रहा है, रस्मती रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इस टाइम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि रामधारी दिनकर से उनकी पुण्यतिथि पर ये आयोजन से सांस्कृतिक से जोड़ा जा रहा है, सरकार को और विरासत को, विकास के साथ क्या सांस्कृतिक विरासत को भी लगाया जा रहा है। लोगों से जानेंगे क्या उनकी राय है। अंकल जी, क्या नाम है? बुद्धदेव द्विवेदी नाम है। कुछ बताएंगे कि जो सरकार है संस्कृति को कैसे देख रही है? नहीं, संस्कृति का तो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, आप देखिए सरकार क्या कर रही है। ये तो आपका नज़रिया होना चाहिए ना, आप समझने की कोशिश करो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि जो जात पात देखते हैं वो कायर लोग होते हैं, वीर लोग जात पात नहीं देखते हैं। तो सरकार सबके लिए काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुंदेलखंड में कितना बड़ा काम हो रहा है, मैं तो उधर नौकरी भी किया हूँ, जो है कितना तगड़ा काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, किस तरह के कॉरिडोर बन रहे हैं। आप गंगा एक्सप्रेस वे देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस देखिए, और इंडस्ट्री का देखिए। सबसे बड़ा चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर। आज हमारी लड़कियां, मैं 2 लड़कियों को पिता हूँ, कभी रात को लड़कियां 11 बजे चलें घर आएँ, कोई चिंता नहीं, कोई डर ही नहीं रहता कि कोई लड़की कोई छू सकता है, छेड़खानी कर सकता है। जितने माफिया गुंडा थे सब रसातल में जा चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो और सरकार इस सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से आगे बढ़ा रही है आपके सामने है। और रोज़ आए दिन नाटक हो रहे हैं, आए दिन संगीत हो रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी में कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ में तो कम से कम 1 दर्जन यहाँ पर स्थान है जहाँ पर आए दिन इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। और लोग कवियों को, आपको पता होना चाहिए कि जो गांव में कवि होते हैं, जो गांव के लेखक हैं, जो गांव के कवि, उनको भी जगह मिल रही है। सर, जो आज के बच्चे हैं वो हमारी विरासत और धरोहर सांस्कृतिक से बहुत दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो एक नई दुनिया में जी रहे हैं और सांस्कृतिक जो हमारे बहुत सारे कवि हुए हैं उनको जानते भी नहीं। तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? नहीं, वो बच्चे अभी देखिए उसका देखो पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आएगी। क्योंकि जो बच्चों के माता पिता हैं वो बेसिक गलती वहाँ पर है, क्योंकि बच्चों को चीज़ बताई नहीं जा रही हैं। जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे, इन्होंने क्या लिखा है, तो वो बच्चों जब जानेंगे तो सब धीरे धीरे सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। सरकार ने उस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जब देखिए सबसे बड़ी याद है, जब आपको सांस्कृतिक उत्थान तभी होगा जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, फिर दूसरा काम हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सड़कें बन रही हैं, फिर इंडस्ट्रियल का काम हो रहा है। तो सांस्कृतिक गतिविधि निश्चित रूप से वो बाद की चीज़ है, तो अब उसका भी काम बहुत तेजी शुरू हो रहा है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, नाटककार हैं, उन रंगमंच के कर्मी हैं, उन सबको जगह मिल रहा है, काम हो रहा है। अंकल, आप बुजुर्ग हैं और पहले की भी सरकारें देखी होंगी, तो इस सरकार उस सरकार में क्या डिफरेंट दिख रहा है? जो उस सरकार में ऐसा चीज़ें नहीं थी और इस सरकार बहुत अच्छा प्रगति कर रही, विकास तो बताया जा रहा हो ही रहा है। बड़ा हास्यास्पद तो सवाल है ये। तो कोई मतलब ये यार, बम्बों और खंभों से पूछो, खेत और खलिहानों से पूछो, गांव और गलियों से पूछो, किसान और गरीब से पूछो कि सरकार क्या कर रही है। मुझसे पूछ के क्या मतलब, सब आपको बताएंगे सरकार क्या कर रही है। सरकार ये आरोप भी लगाया जाता है योगी सरकार के ऊपर कि ये धर्मवाद करती है और एक निश्चित कम्युनिटी के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। ये देखिए, देखने का नज़रिया, जो जिस नंबर की चश्मा देखेगा, जो जिस नंबर का चश्मा लगाएगा उसको वैसे दिखाई पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो ये चूंकि भावना आपकी वैसी है तो आपको दिखाई वैसे पड़ेगा। नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही, सरकार सबके लिए काम कर रही। कोई भेदभाव है, कोई जातिगत, कोई जब ये बताइए इंदिरा आवास बन रहा है या प्रधानमंत्री आवास बन रहा है या मुख्यमंत्री आवास जो मिला, उसे पूछ करके हो रहा है क्या किस जात के हो तो तुमको दिया जाएगा। एक मानक तय कर दिया सरकार ने जो उसके पात्रता में आ रहा है। नौकरियां लोगों को मिल रही, 9 लाख नौकरियां मिली। मैं तो इतिहास में देखा ही नहीं कभी कि इतनी फेयर नौकरी मिल रही है। सबसे बड़ा काम हो रहा है फेयर नौकरी, 1 पैसे कहीं भी कोई भी मतलब रिश्वत नहीं, कुछ नहीं, किसी को 1 4 आना पैसा। योगी सरकार में 3 बार आदमी सोचता है कि मेरा कहीं घर न गिरा दिया जाए। बुलडोजर सही है, बुलडोजर चलाना सर सही है। नहीं, वो तो मतलब बुलडोजर की बात नहीं है। बात यह कि मतलब न्याय का और प्रशासन का जो कानून कहता है उस पर ये सरकार काम कर रही है। वो तो अपना नज़रिया है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहोगे। लेकिन ये जो है, अगर बुलडोजर कहीं चला भी है तो न्याय के लिए चला है ना। कोई ऐसा नहीं उसके लिए तो हाई कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है।
एसडीएम बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, वो सब लोग बैठे हैं ना। आप न्याय मांगने जाइए, न्याय मिलेगा। जहाँ न्याय की अदालतें बैठी हैं, क्या कोई न्याय व्यवस्था अपने अंडर में है क्या? न्याय व्यवस्था अपना है, क्योंकि जो ये ऐसा थोड़ी है कि वो न्याय तो अपना अलग चीज़ है ना, क्योंकि उसमें तो देखिए संविधान की जो आत्मा है वो सर्वोच्च है। वो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भारत के लोग एक भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वैचारिक विश्वास उपासना और अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो जो ये चीज़ें सुप्रीम है ना, उसमें तो न्यायपालिका में तो किसी कोई इंटरफेयर है नहीं। अगर ऐसे होता तो अब मतलब कोई भी नेता बाहर क्यों आता, तो जेल के अंदर ही रहता। आपने न्यायपालिका की सर बात की, तो न्यायपालिका पर बहुत सारा आरोप लगता है कि न्यायपालिका भी अब सरकार के अधीन चलने लगी। इस पर आपका क्या सवाल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ये सब मतलब कम सोच के लोगों की बात है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो न्यायपालिका को समझता है, काम करने के उसके तरीकों को जानता है। जैसे मान लो मैं मतलब समझिए आप, जैसे मैं हाथी को एक हिस्सा पकड़ लूँ तो हाथी का कोई अंधा व्यक्ति वो हाथी को पकड़े तो कहते हाथी लंबा होगा, कोई अंधा व्यक्ति हाथी का सूंड पकड़े तो हाथी का, वो अलग अलग जो हिस्सा पकड़ लेता उस पर संकीर्ण समग्रता से देखिए। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश, आप देखिए हमारी आबादी कितनी बड़ी है। मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है, ये 20 कंट्री मिलाइए यूरोपियन कंट्री का, तो उसकी आबादी नहीं है। यहाँ का लोग कितनी स्थिति है, कितना संस्कार या कितनी चीज़ें भी लोगों पढ़े लिखे नहीं, जागरूकता कमी है, लोग रोजी रोटी मुलझे हैं, तमाम चीज़ें मुलझे हैं। तो उसकी तुलना आप सोचिए, बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा काम, वो उम्मीद नहीं कर सकते हो आप। एक सवाल सर और लास्ट रहेगा कि आपने बताया कि बहुत अच्छा काम करे, सारा विकास बहुत अच्छा हो रहा है, तो 27 के चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार क्या होने वाला? अब तो लोग बहुत बता रहे हैं कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, सरकार बदलेगी तो लोगों का विकास होगा। आपका क्या राय रहेगी? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। वो बाबा योगी आदित्यनाथ सतत चलेंगे, अभी चलेंगे, अभी वो चलेंगे। अभी कोई ऐसी गलती वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी तो काम, अभी तो शुरुआत हुई है भाई, अभी काम तो अभी तो नींव डाली गई है। अब 9 साल हो गए, शुरुआत नहीं। मतलब उसको 5 साल तो ठीक करने में लगा, दूसरी बार में कुछ काम हुआ। अब जाकर के बिल्डिंग की जैसे नींव खोदती है, नींव बनता है, फिर पहली मंजिल बनती है, दूसरी मंजिल बनती है, तो अब जाकर के उसका गुंबद बनेगा। तब ये अब तो शुरुआत हुई। अभी तो कौन लोग राजा जब 30 साल 50 साल तक राज करते थे। अगर हमारे देश में राजशाही थी तो क्या होता था, मतलब देखिए बात समझिए, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलती नहीं करता। हु विल कमांड द किंग, जब मतलब राजा ही न्यायाधीश था, समझने की कोशिश करिए। राजा के मुख से निकली हुई वाणी कानून होती थी। राजा स्वयं न्यायाधीश था, राजा की सेना थी, जिसे उसने कहा कि आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका, आपका नाम मान लो धीरेन्द्र है, तो आप राजा ने कहा कि धीरेन्द्र को फांसी लगा दी जाए, तो कहाँ अपील करेंगे? राजा स्वयं न्यायाधीश था और राजा की सेना थी, तो वो ऐसा तो स्थिति है नहीं। और वो सब 50 साल शासन करते तब देश सुधरता था। यहाँ तो भाई बाबा योगी आदित्यनाथ को 9 साल नहीं हुआ और उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। तमाम तरह समाज में बहुत वो है ना, बहुत विसंगतियाँ हैं, उनको लेकर सबको चलना, सबको संभालना, सबको काम करना। इसलिए अभी समय बाबा को कम से कम 10 साल का मिलना चाहिए। 10 साल मिलेगा तो ये समझिए कि स्विट्जरलैंड के बराबर होगा यूपी, अगर 10 साल मिले बाबा को यहाँ। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारी सब, अरे आप देखिए जैसे लोग कितना लैंड ऑर्डर, तब ये तब विकास होगा, कितना बढ़िया विकास होगा। लखनऊ का विकास देखिए, प्रयागराज का विकास देखिए, विकास की क्या धारा बह रही है, कितना बड़ा विकास का काम हो रहा है। विकास और सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, तो लोकसभा की सीटें कम क्यों हुई इस बार? नहीं, सीटें कम होना वो देखो राजनीतिक सवाल है, उसका तो मैं उत्तर नहीं अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि वो समीकरण तो तमाम जाति का और टिकट का जो बंटवारा है उस पर तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं बोल पाऊंगा। उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन वो अलग मुद्दा है उसके बारे में। लेकिन काम अच्छा हो रहा है। ये तो सीटें घटती बढ़ती रहती, हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन अभी बाबा ने एक बढ़िया सदन में एक बात कही ना कि जो कायर लोग होते हैं वही लोग जात पात दिखाते हैं ना, तो उसी से समझ लीजिए सब लेकर चलेंगे, सबको लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो तो थोड़ा जनता भ्रमित भी होती है, पढ़ी लिखी नहीं जनता, पढ़ी लिखी नहीं तो भ्रमित भी होती है। भ्रम हो गया, अब धोखा हो गया, हमने आपको धोखे से चोर समझ लिया, तो अब हम आपको मतलब छीन लें, आप भाई धोखा भ्रम हो गया, उसको दिक्कत नहीं। बाबा योगी आदित्यनाथ अभी 10 साल और चलेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। 10 साल, अगला 10 साल अभी नहीं का है, अगले 10 साल इन्हीं के हिसाब से राजनीति चलेगी। ठीक है, धन्यवाद।